संस्कृतस्ते गंगा प्रवहति देवोऽपि संस्कृतं कथयति। राजा वेश्यायमश्चाग्निः राजा वेश्यायमश्चाग्निः तस्करो बालयाचकौ परदुःखं न जानन्ति अष्टमो ग्राम कंटकः। देखिए राजा वेश्या यम और अग्नि, देखिए गिनिएगा, राजा 1, वेश्या 2, यम 3, अग्नि 4, तस्कर 5 और बालक 6, याचक 7 और ग्राम कंटक 8। यही लिखा है अष्टमो ग्राम कंटक। ये 8 चीजें पर दुखम न जानन्ति। श्लोक पूरा हो गया। ये 8 लोग दूसरे के दुख को नहीं समझते, अपना सुख समझते हैं। हमारी बात पूरी हो, दुनिया जाए झंझट में, हमारा काम बनता और भाड़ में जाए जनता। तो ये 8 ऐसी चीजें, इसलिए ध्यान रखिएगा। हाँ, राजा भी उसी में है। राजा आर्डर देगा, उसको आपको पालन करना पड़ेगा, आपको चाहे तुम्हें जो कष्ट हो। हाँ, आप नौकरी करते हैं तो नौकरी का लेटर आ गया कि भैया फलाने जगह चुनाव कराना है, भले तुम्हारी पत्नी की डिलीवरी होनी हो, आप ना जाना चाहें। बोलो, आपके पिता बीमार हो, आपकी माँ बीमार हो, आप कैसे कष्ट में है, बुखार में है, डेंगू में है, लेकिन राजाज्ञा का आप उल्लंघन नहीं कर सकते। तो राजा भी पर दुखम न जानन्ति। राजा पर दुख समझता तो फिर कैसे, इसलिए राजाज्ञा का आप उल्लंघन नहीं कर सकते। इसलिए चाणक्य भैया जिंदगी भर राजा ही के यहाँ रहे। चाणक्य राजा बनाए हैं, तो राजा बनाए हैं तो राजा का दुख भी समझते हैं कि राजा पर दुखम न जानन्ति। राजा भी दूसरे के दुख को नहीं समझता। बोलो हाँ, राजाज्ञा मतलब राजाज्ञा, राजा ने कहा मतलब कहा, बुलाया मतलब जाना ही है। बोलो, 2 बजे रात को तुम सो रहे हो, राजा फोन कर दे तुम्हारे पास या राजाज्ञा आ जाए कि महाराज आपको बुलाए हैं, तुम कहोगे कि नहीं? बोल दो कि सवेरे मिलेंगे। हैं, सवेरे मिलने लायक रहोगे ही नहीं। राजा वेश्यायम, आप देखिए राजा से जिन जिन लोगों ने, तुम राजा से बैर लोगे तुम्हारे घर बुलडोजर भेज देंगे। आजकल तो राजा बुलडोजर भेज देते हैं भैया, थोड़ा भी कुछ इधर उधर करो पकड़ के जेल में ठूस देंगे और ऐसी धारा लगा देंगे ना कि सारी जिंदगी जमानत नहीं होगी। इसलिए राजा पर दुखम न जानन्ति। और वेश्या, ये तो बताने की बात नहीं, छोटोपध्याय आप समझते ना। वेश्या को पैसा चाहिए, वेश्या को पैसा चाहिए। तुम्हारे पास पैसा है कि नहीं है, तुम कहाँ से लाओगे, क्या करोगे, कैसे करोगे, हैं? उसको अपने पैसे से मतलब, अपने प्रेमी प्रेम करता है नहीं करता है, तुम प्रेम करते हो नहीं करते हो, खाए हो कि नहीं खाए हो, कपड़ा है कि नहीं, रुपया है कि नहीं, तुम्हारी जेबस निकाल लेगी। तो वेश्या भी पर दुखम न जानन्ति। और यमराज भी पर दुख नहीं जानते हैं। भाई यमराज जब चाहेंगे उठा के चल देंगे। अब उठा के चल देंगे, ये नहीं देखेंगे कि भाई उनकी पत्नी है, उनकर एक बिटिया भी है कि परी लागी, उनका लड़का बीमार है, उनका बाप बीमार है, किसी को भी उठा के। तो यमराज यदि दूसरे का दुख समझते हैं तो कभी भी किसी को उठा के थोड़ी चल देते। यमराज भी पर दुखम न। ये 8 चीजें चाणक्य ने बहुत दमदारी से गिनाया है, सोच समझ के गिनाया। इसलिए मैं कहता हूं कि आप ध्यान रखना, राजा पर दुखम न जानाति, वेश्या पर दुखम न जानाति, यम भी, अग्नि भी। आप आगे में हाथ डालो तुमको जला देगी। अब वो आगे ये नहीं देखेगी यार ना जलाओ, चलो बच्चा है, अरे चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बुढ़िया हो, कोई भी हो, आप आगे लगा दो। घर में ये नहीं देखेगा कितना महंगा घर है। आप अपने कपड़े में नया नया कपड़ा ले आओ, आगे छुआ दो, आगे ये थोड़ी कहेगी कि नहीं नया कपड़ा है अभी नहीं जलाएंगे, पुराने कपड़े को जलाएंगे। आग को आप छुए। यदि आग पर दुख को जानती तो आग ये भी जानती कि हमें किसको जलाना है किसको नहीं जलाना है। आग कभी ये नहीं सोचती है। और फिर जलने के बाद तुम्हें कितना कष्ट होगा इससे आगे को कोई मतलब नहीं। आग में जलने के बाद कितना जलता है बोलिए। कुछ लोगों का दिल जलता है रोज। आजकल तो लोगों का फोन से दिल जलता है, दिल में आग लग जाती है। और उससे जो है किसी के दिल के पास जाइए तो गंधाइन जलाइन जलाइन गंधाइन गंधाइन आता है। तो समझता ये नहीं कि उसको आग लगी, उसके भीतर आग लगी है, वो धुआं फेंकता है बाहर से। तो अग्नि भी पर दुखम न जानाति, राइट है। और तस्कर माने चोर। चोर आया चोरी कर लिया, फिर वो नहीं समझता मतलब तुम्हारे घर में 1 लाख रुपया रखा है बिटिया के ब्याह के, उसे कहा मतलब तुम्हारा पैसा लेके गया, तुम्हारा बिटिया ब्याह आ जाए चाहे भी आ जाए। है तुम अपने पापा के लिए पैसा रखे थे कि यार पापा बीमार है, किसी से उधार लेकर के आए, कोनो चोर आया तुम्हारे जेबस निकाल के भाग, उसे कहा मतलब तुम्हारे पास इतना है कि नहीं है, बर्बाद हो गए कि परेशान हो गए कि तुम्हारे बाप मर जाएंगे, बेहतारू मर जाएगी, लड़का क्या मतलब चोर से।
चोर चोरी करते में इस समय थोड़ी सोचता है कि यार इनके यहाँ कल खाने को क्या होगा। तो तस्कर भी दूसरे के दुख को नहीं समझता। और बालक, बाल ये शब्द बड़ा मजेदार दिया इन्होंने। बालक से क्या मतलब, रोने लगा उसको दूध चाहिए, चाहे ससुरा तुम कहीं भी हो, बोलो हाँ। और बालक यदि रूठ गया तो आपको बालक को, मैं बालक का बाल हट जिसको कहते हैं, बाल हट, तो बाल हट समझ गए। हाँ, तो बालक भी दूसरे को, माँ के दुख को या पिता के दुख को, परिवार के दुख को नहीं समझ, तो कहें बैठ लेना, भले चाहे बाप के लगे 5 रुपया ना हो। छोटा उपाध्याय का लड़का होगा तो कहेगा कि पापा बैठ दे। अब ये छोटा उपाध्याय की ये थोड़ी देखेंगे कि जेब में पैसा है कि नहीं है, बाप ले आ पाएगा नहीं ला पाएगा, कैसे है। बाल जो होते हैं ना, बालक भी दूसरे के दुख को नहीं समझते, सिर्फ अपना हट समझते हैं। तो बालक भी 8 लोगों में, 8 चीजों में, चाणक्य ने कहा कि 8 लोग नहीं जानते, उनमें बालक भी है। अच्छा, बालक है इसीलिए तो पर दुख नहीं जानता है भाई, वो दुख सुख कुछ नहीं जानता। तो पर दुख क्या है, स्वदुख के, उसका अपना हट पूरा होना चाहिए, उसकी अपनी जिद पूरी होनी चाहिए, उसका अपना काम होना चाहिए, बाकी कोई मतलब नहीं। और याचक, मांगने वाले, ये बड़ी मजेदार बात है। भैया 100 रुपया दे दो। अब ये नहीं समझेंगे कि दूसरे के पास है कि नहीं है, दे पाएगा नहीं दे पाएगा, मांगना चाहिए। आप देखिए भिखारी जो आते हैं, भिखारी पहले पूछता है कि भैया 5 रुपया दे भाई, पहले पूछता नहीं, भैया दे दो, भैया दे दा, अरे आपका कल्याण हो, जोड़ा बना रहे। ब्रह्मा जी गए साथ में, गए ब्रह्मा जी आपका जोड़ा बना रहे। अरे भाई जोड़ा बना रहे, जोड़ा नहीं है तो कहाँ जोड़ा बना रहे है? हाँ, कहीं आपका ब्याह हो जाए, भगवान आपका कल्याण करे सब है। तो याचक भी दूसरे के दुख को नहीं समझता कि आपके पास 500 की नोट है कि 2000 की नोट है, फुटकर है कि नहीं है, आप देंगे कि नहीं देंगे, क्या करेंगे। याचक को भी दूसरे के दुख से मतलब, पर दुखम न जानन्ति। अब चूंकि 8 लोग हैं इसलिए कह दिया ना जानन्ति, बहुवचनांत कर दिया। और 8वां है ग्राम कंटक, गांव का कांटा, गांव का। तो अविधा में तो गांव का कांटा मतलब कांटा भी आपके पैर में घुस गया, वो आपके दुख को नहीं समझता। घुसने से मतलब वो घुस गया, फिर ससुरा तुम चाहे लंगड़ाओ चाहे जो करो। और ग्राम कंटक का एक अर्थ होता है कि गांव में कांटा की तरह कोई व्यक्ति होता है जो सारे गांव को परेशान करता है। वो गांव का दुष्ट है, वो प्रधान हो सकता है, वो आपके गांव का चाचा दादा नाना परिवार का हो सकता है, कोई भी गांव का। एक हर गांव में आपको एक आध आदमी ऐसा मिलेगा जो सबके ऊपर ठोके रहेगा मुकदमा, सबसे चुगलखोरी करता रहेगा, सबको लड़ाता रहेगा, सबको इधर उधर करता रहेगा। वो गांव में देखो चाणक्य की भैया नीति देखो आप। मैं सबसे पूछता हूँ जो लोग देख रहे हैं वीडियो को, जो हमारे सामने बैठे हैं सब लोगों, आप अपने गांव कंटक को थोड़ा आंखें मूंद के देखो, तुमको गांव कंटक दिख जाएगा। वो पूरे गांव में मतलब कांटा की तरह चुभते हैं, पूरे गांव में कांटा की तरह चुभते हैं साले कि वो कुछ भी करा सकते हैं, कभी भी किसी को लड़ा सकते। मेहरारू मनसेरू को लड़वा देते हैं, एक घर से 2 घर, एक घर में 2 चूल्हा जलवा देते हैं, भाई भाई का हिस्सा बांट करा देते हैं, मेहरारू मनसेरू में झगड़ा करा देते हैं, भाई भाई में लाठी चलवा देंगे। ये सब गांव कंटक। और हर गांव में ऐसा कांटा होता है, ससुरा सबसे मुकदमा लड़ाएगा। अच्छा, ज्यादातर अपना बचेगा, वो कांटा घुस जाता है, बस तुमसे कहेगा भाई साहब फलाने तुमको ऐसा कह रहे थे, हमको कहते तुम उतार के जूता मारते हैं। और फिर तुम जो कहोगे तो उसके पास जाके बोलेगा अरे हम गए थे भाई, बैठे उनके द्वारे में चाय पियाए, लेकिन तुम्हारे बारे में बड़ा गंदा कहीं हो। हला ऐसा ना कहा चाहिए, देखा फलाने का वीरेंद्र विक्रम जो कहीं ने देखा गड़बड़ करें, ऐसा ना कहा चाहिए। तू देखा तू चाचा आया है, वो भतीजा है, मर्यादा तोड़ दी। अरे कहीं का बतावा, अरे कहीं बतावत नहीं, मैंने पूछा ना, देखा हम बतावा नहीं। ये गाँव कंटक है सारे, ये तुम्हारी बात उसके पास, उसकी बात तुम्हारे पास कर करके एकदम लड़ा देंगे। फिर होगा चाचा तैस में आ जाएंगे, और फिर चाचा कुछ कहेंगे कर जाएंगे कि ऐसी तैसी सारे की मारे की बहन कहे कि महतारी ऐसा करेंगे, तो फिर वो भतीजे के पास आएगा। हले माने हम फिर गए तो तुम्हारे चाचा की मर्यादित भाषा नहीं है, बड़ी अमर्यादित भाषा कहीं मार महतारी बिटे गए। अरे भाई महतारी के ना गरियाबे चाहिए, देखा है उनका गरियामा बहन का गरियाई ना, आखिर उनकर बहनी तुम्हारा भतीजी तो आए ना गरियाबे चाहिए। ऐसा भिड़ाएगा, वो गांव कंटक हैं, तुम्हारी बात उससे, उसकी बात उससे, ऐसे लड़ाएंगे। मेहरारू से कहेंगे हाँ बताओ तुम्हारी पत्नी जाने नहीं तो चलेगा रहे, जब स्कूल चले जाते हैं तो पता नहीं कहाँ भौजी चली जाती हैं, हैं? अब फोन में लगी रहती, जब जब हम गए तब तब उनका फोन माने बिजी पाए होई। भाई कौन पुराना पढ़ाइया जमाने का कौन हो ही उनका साथी, पर हमसे का मतलब तुम मेहरारू मंसेरू की बात हमका काहे चाहिए, कहीं नहीं है। और साले कहेंगे कि हम काहे कहें, हाँ तो कैसे सहन कर लेते हैं मेहरारू के, हम हो तो मारे के एकदम उनका फोन ले छीन ले। अब वो पति तैस में जाएगा, मेहरारू करे कैसे फोन करते, फोन दिखाओ फोन।
अरे भाई साहब, ये सब ग्राम कंटक हैं। आप चाणक्य नीति नहीं पढ़ रहे हैं, इसीलिए आपके यहाँ घर में लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है। आप अपनी माँ का सम्मान करें, पिता का सम्मान करें, पत्नी पर विश्वास करें और ग्राम कंटकों से सावधान। ये अष्टमो ग्राम कंटका के लिए एकदम गिनाया चाणक्य ने। 7 में गिनती नहीं गिनाई, 8वें की गिनती गिनाई कि भैया ऐसे बचे हो। देखिए बात ये है छोटा उपाध्याय, हम यमराज से बच नहीं सकते ना। वेश्याएं के पास से हम लोग दूर हो सकते हैं, भाई वेश्याओं को से बचा जा सकता है। राजा को भी भाई राजा को प्रणाम कर लें, राजा के खिलाफ ना जाएं, अग्नि में हाथ न डालें, बालक की इच्छाएं पूरी करते रहें, याचक को दे न दे हमारे ऊपर है, तस्कर चोर से हम अपने को बचाए रखें। तो ये 7 से हम बच सकते हैं। पर ये ससुरा ऐसा है ना कि आप जान नहीं पाओगे कि ये ग्राम कंटक है, उसका कोई बोर्ड नहीं लगा होता है और ये बहुत खतरनाक हो। इसलिए इसके लिए स्पेशली चाणक्य ने कहा अष्टमो ग्राम कंटका, ये 8वां गांव का कांटा, ये भी पर दुखम न जानती, ये भी दूसरे के दुख को नहीं समझता कि मेरारू मंसेरू को लड़ा देंगे तो लोग आपस में कितना दुखी होंगे, आपस में कितना उनका कष्ट होगा। बोलो हाँ है ना। तो ये 8 लोग, राजा वेश्या यमश्चाग्नि, राजा वेश्या यमश्चाग्नि, तस्करो बालयाचकौ, तस्करो बालयाचकौ, पर दुखम न जानन्ति, पर दुखम न जानन्ति। अष्टमो ग्राम कंटकः, अष्टमो ग्राम कंटकः। तो मैं अपने सभी व्यूवर को, अपने सभी सब्सक्राइबर को, अपने देखने वाले सभी साथियों को ये निवेदन करूँगा हाथ जोड़कर कि इससे सावधान रहिएगा। और ये गांव में 1-2 कांटा नहीं, बहुतेरे कांटा हैं। तो ऐसे कांटों से सावधान रहिएगा, चूँकि आप चाणक्य नीति पढ़ चुके हैं। और ऐसे लोगों की पहचान करिए जो गांव में सिर्फ लड़ाने का काम करते हैं, सिर्फ भिड़ाने का काम करते हैं, जो यहाँ वहाँ जाकर एक दूसरे से घाच पेंच कराने का काम करते हैं। ऐसे ग्राम कंटकों से सावधान रहिए, नहीं तो चाणक्य नीति मेरा पढ़ना पढ़ाना व्यर्थ है। यदि आप केवल श्लोक का अर्थ पढ़ते हैं तो फिर आप कुछ नहीं पढ़ते। और ये आपकी टीजीटी, पीजीटी, यूजी, नेट, जेआरएफ किसी परीक्षा में सिलेबस में भी नहीं है, फिर भी इसको मैं किसी भी चीज़ को पढ़ाने के पहले पढ़ाता हूँ, क्योंकि जिंदगी की हर परीक्षा में तो है, जीवन के हर मोड़ पर तो है। आपके जीवन के हर मोड़ पर ये मिलेंगे ग्राम कंटक। आप राजा से बच सकते हैं, वेश्याओं से बच सकते हैं, यमराज से नहीं बच सकते तो भाई वो तो एक अटल सत्य है, हमें जाना है, आपको भी जाना है। यमराज जिस दिन टिकट काट देंगे हम सबको जाना है, तो चलो ये तो मान लिया आपने। और अग्नि से भी भाई आप जानबूझ के अग्नि में हाथ नहीं डालेंगे, अग्नि पर नहीं कूदेंगे, तस्कर चोरों से सावधान रहेंगे, बालकों से और याचकों से हम दूर रह सकते हैं। पर ग्राम कंटक समझ में आता नहीं, तो मैं स्पेशली इस श्लोक का चयन सिर्फ ग्राम कंटक के लिए किया कि भाई साहब पढ़ाई लिखाई करने के बाद यहाँ प्रधानाचार्य का मास्टर से झगड़ा करा देता है। ग्राम कंटक स्कूलों में होता है, ग्राम कंटक तुम्हारे ससुराल में हो सकता है, ग्राम कंटक तुम्हारे गांव में हो सकता है, परिवार में हो सकता है, पड़ोस में हो सकता है, घर में हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, ग्राम कंटकों से सावधान रहिए, वरना ये कांटे पैर में नहीं चुभते हैं, ये कांटे दिल में चुभते हैं और फिर उनको निकालना मुश्किल होता है। कांटों को तो कांटों से निकाला जा सकता है, पर जो दिल में वो बात चुभाते हैं और ऐसे प्रेम से कहते हैं, ऐसा हितैषी बन करके कहते हैं कि मेरे पास उदाहरण है कि 12-12 साल से 13-13 साल से पत्नी पति से नहीं बोल रही, या पति पत्नी से दूर हो गए एक ही घर में रहने के बाद, सिर्फ ग्राम कंटक की वजह से। ये ग्राम कंटक होते ही ऐसे हैं कि इतना बढ़िया चुगलखोरी कर देंगे प्रेम से कि आपको लगेगा कि यही मेरा हितैषी है, जिसके साथ आप इतने साल गुजारे हैं, इतनी रातें गुजारे हैं, उस पत्नी के ऊपर, उस पति के ऊपर, जिसके गर्भ में आप 9 माह रहे हैं, ऐसी माँ के ऊपर आप अविश्वास करने लगते हैं ग्राम कंटक की वजह से। तो ध्यान रखिएगा, गांव के कांटों से, इन गांव के दुष्टों से, इन गांव के भेदियों से, इन गांव के धूर्तों से आपको सावधान रहना। यह बात मैं नहीं, चाणक्य कहते हैं। मुझे अपनी बात कहने का शौक नहीं, मेरे पास तो अपनी कुछ बात है ही नहीं। मेरी जो बातें हैं वो सब कालिदास की, भवभूति की, बाण की, भारवी की, भर्तृहरि की, चाणक्य की और नारायण पंडित की और विष्णु शर्मा की बातें मैं आपसे करता हूं, जो हमारे ऋषि मनीषी हैं, जो हमारी परंपरा रही। ऐसे में जिन्होंने एक सामान्य व्यक्ति को चक्रवर्ती सम्राट बना दिया, चंद्रगुप्त मौर्य को, ऐसे चाणक्य ने कहा कि भैया इन 8 लोगों से आप सावधान रहिएगा। पढ़ने को तो हम पढ़ेंगे ही, कैरियर में भी आगे बढ़ेंगे, लेकिन भाई साहब चाणक्य नीति ये घर में रख लेना। ये सब आपकी एक एक मुहर है, मोहर, जिसे गांव में कहते हैं कि भैया कैठ मोहर है, जेठ हो आप श्लोक पढ़ ले उतना ही मोहर है।
बोलो, ये सब हार हैं, ये सब आपके आभूषण हैं, ये जिंदगी में आपको बहुत सारी चीज़ों से बचाएंगे। एक बार प्रेम से पढ़ना छोटा उपाध्याय, ये श्लोक आपको समर्पित करता हूँ कि राजा वेश्यायमश्चाग्नि, राजा वेश्यायमश्चाग्नि, तस्करो बालयाचकौ, तस्करो बालयाचकौ, पर दुःखम न जानन्ति, पर दुःखम न जानन्ति, अष्टमो ग्राम कंटकः, अष्टमो राजा वेश्या यम अग्नि तस्कर बाल याचक और ग्रामकंटक, ये 8 दूसरे के दुख को नहीं जानते हैं, अपना स्वार्थ साधते हैं और अपना स्वार्थ पूरा करते हैं, किसी भी कीमत में स्वार्थ पूरा करते हैं और इनसे कोई मतलब नहीं। कर लेंगे इसको। राजा वेश्यायमश्चाग्नि, राजा वेश्या, राजा वेश्यायमश्चाग्नि, राजा वेश्यायमश्चाग्नि। तो देखिए राजा की फोटो आप देख लीजिए, वो किसी की भी फोटो हो, हमसे कोई मतलब नहीं, हम तो सिर्फ वेश्या दिखाने की कोशिश करते हैं। राजा वेश्या यमराज और ये अग्नि, ऐसी अग्नि के बीच में आप फंस जाएं तो आप चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, भारत के हो, पाकिस्तान के हो, बंगाल के हो, देश के हो, कोई भी हो, आप जल जाएंगे। हाँ, मोटा हो, पतला हो, गोरा हो, कैसा भी हो, विद्वान हो, पंडित हो, मूर्ख हो, सबको अग्नि कुछ नहीं समझते भैया, अपना वो जलाना उसका काम है, वो जला के राख कर देगी। और ये देखिए यमराज भगवान है, देखिए भैंसा में चढ़े हुए हैं और ये जिसको भी लेने आ रहे हो, देख तो हमारी नोर रहे हैं, लेकिन थोड़ी दिन रुक जाइए, हम चलेंगे आपके साथ, काहे जल्दी आए हैं। यमराज हैं, जब आ जाएंगे तो चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, कोई रोगी हो, निरोगी हो, सबको लेके चल सकते हैं। देख लो, आंखें फाड़ के देख लो, जरूरी एक दिन मिलने पड़ेगा इनसे, यही है, एक निश्चित है कि आपको, हाँ, सबको लेने आते हैं। तो यमराज भी और अग्नि भी, ये सब देखिए हमारी पूरी टीम ने आपको लिए, ये देखो राजा और ये देखिए वेश्या की एक फ़ोटो लगाई और ये यमराज और ये अग्नि और ये तस्कर, देखिए चोर आया, सेंध मार रहा है, दरवाज़ा खोल रहा है, हैं? ये देखो वीरेंद्र विक्रम कहाँ से ले आए हैं चोर, हाँ, क्या पता, देखना पड़ेगा, नाक वीरेंद्र विक्रम की तरह लग रही है, हैं? तस्करों दरवाज़ा खोल रहा है और ये ऐसी चाबी लिया साहब, दरवाज़ा खोलने तस्कर है। और ये देखिए रो रहा है, मोबाइल के लिए रो रहा है। बहुत अच्छी फोटो आपने लगाई भाई साहब। ये बालक है, ये देखो अपनी महतारी से मोबाइल लेके रहेगा और ये खींचने लेगा, महतारी सोचती है कब ले शांत हो जाए, चुप हो जाए। और आजकल की अम्माएं बच्चों को तुरंत मोबाइल लगा देती हैं, तुरंत कार्टून लगा देती हैं, दे देती हैं, और ये खतरनाक है, बच्चों के लिए भी और अम्माओं के लिए भी खतरनाक है। तो देखिए ये बाल हट है, यही बाल याचकों, देखो भिखारी, ये भिखारी भीख मांग रहा है, हाथ जोड़ रहा है, इसी प्रेम से निवेदन करेगा कि आपको कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा। और कुछ भिखारी तो इतने ढीठ हो गए हैं कि न देवो तो जाबे नहीं करेंगे, हैं? और कुछ भिखारी तो ताली बजा बजा के तुमसे जो है ले लेंगे, नहीं दोगे तो एकदम तुमको नाच नाच के तुमसे ले लेंगे। गुरुजी, हाँ समझ गए होगे, तुम बहुत समझदार। बाल याचको पर दुखम न जानन्ति, ये देखिए दूसरे के दुख को नहीं समझते हैं, दूसरे का दुख कितना भी दुखी हो उसको नहीं समझते हैं। ये देखिए ये तस्कर है, पर दुखम न जानन्ति, वो भी लगाया गया कि दूसरे को गोली से उड़ा देंगे, आतंकवादी हैं, वो नहीं देखेंगे कि उनके घर में महतारी है, कि बाप है, इनका क्या होगा, कैसे कमाएंगे, कैसे खाएंगे। ऐसे आतंकवादी, ऐसे तस्कर, ऐसे दुख लोग, ये ग्राम कंटक है सब। ये सब क्या है? हाँ, ये तो गाँव का कांटा ये लगाए हैं आप, ये तो गाँव का कांटा इधर गाड़ी से आ रहा है, ये सब गांव के कांटा हैं, ये ग्राम कंटक हैं। और अष्टमो ग्राम कंटका है, ये अष्टमो ग्राम कंटका, ये सब ऐसे ही चोरी छुपे सब बैठे रहते हैं और ये ग्राम कंटक हैं। ये गांव का कांटा जो आपने लगाया है तो सही है, इससे तो आदमी बच सकता है, इससे तो आदमी पाँव नहीं रखेगा, जूता उता पहन लेगा मार। और बाण, ये चाणक्य ने एक बात और भी कही कि दुष्टों का 2 ही तरह से प्रतिकार हो सकता है, या तो बचे रहिए और या तो जूता से उसका मुख मसल दीजिए। तो कांटों से, आप कांटों पर जूते से बात करिए, या तो दुष्टों से भी जूतों के साथ बात करिए, ठीक।